जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से करीबन एक साल पहले तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने हिमाचल प्रदेश को भी गहरे जख्म दिए। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस विपिन रावत के साथ उनके पीओसी लॉन्च नायक विवेक कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। विवेक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत उपमंडल जयसिंहपुर के अपर टेहणु गांव के रहने वाले थे। विवेक साल 2012 में जेक राइफल में भर्ती हुए थे। बाद में पैरा कमांडो में सेवाएं दे रहे थे। उनकी ड्यूटी वीआईपी सिक्योरिटी में लगी हुई थी। 29 वर्षीय विवेक जनरल बिपिन रावत के पीएसओ थे। विवेक की शादी वर्ष 2020 में हुई थी। उनका 6 महीने का बेटा है। विवेक अक्टूबर में घर आए थे और छुट्टी काटकर नवंबर में ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। ड्यूटी पर लौटते समय पिता रमेश चंद ने बेटे को मिलने के लिए जल्द आने की बात कही तो विवेक ने पिता से वादा किया था कि वह जनवरी में दोबारा घर आएंगे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भाग्य ने बेटे का साथ नहीं दिया और पिता से किया वादा अधूरा रह गया। विवेक घर के सबसे बड़े थे। छोटा भाई वैजनाथ में बेकरी में काम करता है। वह बहन की शादी हो चुकी है। विवेक होनहार थे और बचपन से सेना में जाने का सपना देखा करते थे। उनके पिता गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी माता गृहिणी है। ताया सीताराम ने बताया कि आधिकारिक तौर पर अभी विवेक के बारे में सूचना नहीं मिली थी। टेलीविजन के माध्यम से उन्हें विवेक के बलिदान होने की खबर मिली। जैसे ही विवेक के बलिदान होने की खबर मिली तो समूचे गांव में शोक की लहर छा गई। विवेक कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे ही वीर बलिदानी विवेक कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा तो लोगों ने जगह जगह चौराहों पर हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर अमर रहे वीर बलिदानी विवेक कुमार अमर रहे के नारे लगाए। चारों तरफ वातावरण गूंजमयन हो गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने वीर जवान के सम्मान में पुष्प वर्षा की। जगह जगह लोगों ने हाथों में ध्वजा लेकर वीर जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके घर के आंगन में पहुंचा तो पत्नी की करुणामय चीखों को सुनकर पूरा इलाका गूंज उठा। वीर बलिदानी की पत्नी ने दुल्हन का चोला पहनकर वीर बलिदानी विवेक कुमार को अंतिम विदाई दी। यह भावपूर्ण नजारा देखकर हर कोई रो पड़ा। इस नजारे को देखकर हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति बिलक बिलक कर रो पड़ा। विवेक कुमार काफी मेहनती थे। वह पहले ही प्रयास में सेना में भर्ती हो गए थे। गांव वालों ने बताया कि विवेक सभी का दुलारा था। जब भी वह गांव आते थे तो प्रत्येक परिवार से मिलकर जाते थे। साथ ही विवेक गांव के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो दोस्तों, वीर बलिदानी विवेक कुमार जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। फौजी की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना। कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी शरत पे चल के देख लेना। आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए। एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें। कभी कोई छंद भर याद भर भी दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है।
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों को मेरा सत सत नमन। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।